हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ मंजूश्री टेक्नोपैक लिमिटेड। और आपको एक चीज़ और भी बता देना चाह रहे हैं, जो ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ तो आपके जो सीनियर होंगे या मतलब सुपर सीनियर होंगे जो वहाँ पे प्लेसमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं, मैं उनसे ये डाटा बता रहा हूँ। मैं मतलब पिछला डाटा, ये नहीं कि मतलब प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा बहुत आपका परसेंटेज का हो सकता है या फिर आपका सैलरी का थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो सकता है। भाई जहाँ 2.87 ले रहा है वहाँ पे थोड़ा सा आपको आने वाले टाइम में भाई जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर उसके साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल वो टेंशन ना लें कि मतलब यही सैलरी रहेगी, चेंज भी होता रहता है थोड़ा बहुत। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा कि मतलब अभी 2,87,000 दे रहा है फिर बाद में आपको 5 लाख देने लगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हो सकता है 7-8 हज़ार 10 हज़ार का अंतर आएगा, मतलब अगर एक साल मतलब इस प्रेजेंट साल में और उसके बाद वाले साल के में बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आता है तो ठीक है। अब आपको बात करते हैं इसकी पोस्ट क्या होती है मंजूश्री में। डीईटी पोस्ट होता है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10th मोर देन 60%, 12th मोर देन 60% इफ अप्लीकेबल, मतलब अगर आप 12th करके आए हैं तब के लिए बात किया जा रहा है। फिर उसके बाद डिप्लोमा मोर देन 60% आपका होना चाहिए। और फिर उसके बाद प्रेजेंट में आपका कोई बैक नहीं होना चाहिए। और कभी कभी क्या हो जाता है कुछ बच्चों का, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आपका लास्ट सेमेस्टर जो होता है, लास्ट सेमेस्टर का मतलब 6 सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, 6 सेमेस्टर में किसी का अगर बैक आ जाता है किसी उसमें, तो वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम होता है, तो उसमें सप्लीमेंट्री अगर किसी का आ गया है तो ये कंपनी सीधे आपको रिजेक्ट कर देती है। क्योंकि अभी मतलब जब कल मैं बात किया हूँ, एक स्टूडेंट है तो उससे बात किया हूँ तो उसने बताया कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे है, ये प्रोसेस है। तो हमने सोचा कि आपको एक बार बता दूं, तो इसीलिए आप लोग कोई ऐसा काम ही मतलब ना करिए भाई, पहले से ही पढ़ लीजिए। कुछ बच्चों का रहता है कि भाई अब प्लेसमेंट हो गया है तो पढ़ना लिखना थोड़ा कम कर देते हैं, तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। कभी अगर कॉपी ढंग से चेक हो जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छे अच्छे बच्चे जैसे मारुति में कुछ चले जाते हैं, उसके बावजूद भी बैक आ गया तो फिर आप पेपर देने आते हो तो समस्या हो जाती है वहाँ पे उस केस में। तो कोई आप ये ध्यान दे के करिए कि मतलब आपका बैक वाला कंडीशन ना है। लास्ट ईयर के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशली भाई, आप तो लास्ट ईयर में थोड़ा सा लापरवाही कुछ बच्चे कर जाते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब 0.1% रहते हैं जो लापरवाही कर जाते हैं। नहीं तो अभी इस साल में ही थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया है, अब उसको मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, बट कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो गया है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान दीजिए। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। जो आपका एज होना चाहिए 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। सैलरी क्या है? 2.87 LPA, मतलब 2,87,000 पर ईयर आपको मिलेगा। और ब्रांच एलिजिबल कौन सा है? प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में आपको क्या करना है, ये एलिजिबल रहते हैं। प्लास्टिक के बच्चे, मैकेनिकल में जितनी भी ब्रांचें होती है सब, इलेक्ट्रिकल, आईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है? 1 साल का होता है। और प्रोसेस क्या होता है? फॉर्म फिलअप। दूसरा नंबर, फॉर्म फिलअप करने के बाद इसका एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन एग्जाम होगा। उसमें क्या होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। जैसे रिजल्ट आया फिर उसमें जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद उनका ग्रुप डिस्कशन होता है। फिर ग्रुप डिस्कशन में जितने लोग सेलेक्टेड होते हैं उनका रिजल्ट आएगा, मतलब तब वो आगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर इंटरव्यू का क्या होता है, इसमें 3 बार इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यू आपका कॉलेज में होगा, पहला इंटरव्यू जो होगा उसमें कॉलेज में होगा, आप कॉलेज से अगर सेलेक्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद 2 इंटरव्यू आपका, मतलब जब आप जहाँ प्लेसमेंट आपका हो जाता है कंपनी में, वहाँ के एचआर से एक बार होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। और एक हो सकता है जैसे अब वो अलग अलग आपको, जैसे मान लीजिए एक बार हो गया फिर आपको बुलाया जाता है उसके लिए, मतलब एकोमोडेशन के लिए होटल वगैरह में बुलाया जाएगा, 7-8 दिन के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो उसके बाद आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो अब यहाँ जैसे एक
HR का जो इंटरव्यू हो जाता है ऑनलाइन होने के बाद एक और 2 यहाँ हमने लिखा हुआ है, तो 2 होता है, एक HR का हो गया या मैनेजर का हो गया। फिर उसके बाद आपका जहाँ सिलेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे आपको भेजा जाता है, और पहले प्रयास ये होता है कि जैसे जो बच्चा जहाँ जाना चाहता है, जैसे आपको दिया जाएगा कि आपको टोटल उसकी मतलब 21 प्लांट है, एक 22वां भी बन रहा है मैसूर में, तो अब वहाँ आपको बोला जाता है सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जैसे कहीं कहीं सीट खाली है तो सीट के हिसाब से आपको भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बोला कि हमको कानपुर जाना है, मतलब कानपुर लेना है, तो कानपुर अगर आपको सीट मिलेगी, मतलब अगर सीट खाली रहती है तो वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। तो डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ पे सीट खाली है। ठीक है, तो सीट खाली जब आप वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि आपको अब निकाल देंगे, मेन तो यहीं तक का रहता है, यहाँ तक का और HR तक का। फिर उसके बाद वो ऐसे ही नॉर्मल इंटरव्यू होता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमने बच्चों से पूछा है, बच्चे ने हमको बताया है। और उस बच्चे का नाम है, 2 बच्चे थे, एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का चेयरमैन, ठीक है, उज्ज्वल यादव से बात किया, और एक आपका मैकेनिकल टूल ब्रांच का लड़का है, सचिन पाल करके है, तो उनसे बात हुई थी। दोनों लोगों ने हमको बताया, कुछ चीज़ें हमने इनसे डिस्कस किया, कुछ चीज़ें उस लड़के से। ये ना हो कि जैसे मान लीजिए जो ये बच्चा बता रहा है वो सही है या दूसरा जो बता रहा है वो सही है कि नहीं, बस उसको कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं, तो बस कंफर्मेशन के लिए मैं बच्चों से पूछता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू होने के बाद, दोनों इंटरव्यू हो जाने के बाद, फिर आपको एक मेडिकल आपका जो होता है वो एक सर्टिफिकेट आप फिटनेस का बनवा लीजिए किसी भी हॉस्पिटल से। बस उनके पास, उनको ये देखना है कि हाँ आपके पास फिटनेस का सर्टिफिकेट है। ठीक है, कोई वो नहीं है कि आप इसी हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल से, ऐसा कुछ नहीं है। एकोमोडेशन में आपको 8 दिन का मतलब फ्री खाना, और होटल में आपको जब मैं बताया कि सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको जब बुलाया जाता है तो वहाँ पे आपको 8 दिन का, मतलब हो सकता है कुछ बताएंगे 8 दिन में, कई चीज़ें बताते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है। तो वो 8 दिन आपको होटल में, बढ़िया होटल में आपको रहने के लिए, और उसका खाना सब फ्री रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जब आपको मतलब फिक्स हो जाएगा कि हाँ आपको बता दिया गया है इतना इतना, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद से रहने का आपको व्यवस्था खुद से करना होगा। ठीक है, और इस कंपनी में थोड़ा सा एक और कंडीशन है, बॉन्ड का कंडीशन, बॉन्ड लगाती है कंपनी, हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। तो ये बॉन्ड होता है 3 ईयर बॉन्ड, मतलब 3 साल का बॉन्ड होता है। इफ यू लीव द कंपनी विद इन 3 ईयर्स, अगर आप 3 साल के अंदर कंपनी को छोड़ देते हैं, ये 3 साल का बॉन्ड होता है, 3 साल के अंदर अगर आप कंपनी को छोड़ देते हैं, यू विल हैव टू पे RS 1.5 लैक्स, 1,50,000 आपको पे करना होगा कंपनी को, 1.50 लैक्स। ठीक है, ये आपको कंपनी को पे करना होगा तब जब आप 3 साल के अंदर अगर छोड़ देते हैं। अगर नहीं छोड़ते हैं, आप 3 साल तक कर लेते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से बोनस मिलता है, 1.5 लाख का ही बोनस आपको मिलेगा। अगर 3 साल आप अच्छे से कर लेते हैं अपना, 3 साल के बाद आपको बोनस भी मिलेगा, उसके साथ आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे मैंने लिख भी दिया है कि आफ्टर 3 ईयर्स द कंपनी विल गिव यू 1.5 लैक्स बोनस। ठीक है, आपको बोनस देगी। फिर उसके बाद फॉर्म का फिलिंग, ये देखिए जनवरी से जून हमने लिखा हुआ है, कंपनी कभी भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं रहता है कि ये कंपनी इसी टाइम पे आएगी। लेकिन जो हमने इसके पहले भी वीडियो में जितने बताए हैं, मैंने बस ये बताया जो 2024 में बच्चों जो कंपनियां आई हुई थी जिस टाइम पे, बच्चों से पूछ करके, और मुझे भी पता है, ऐसा नहीं है। तो बस कंफर्म डेट ये नहीं फिक्स है कि इतने भी हो सकता है, कभी कभी क्या हो। वैसे मारुति का जैसे आपने देखा होगा तो मारुति सबसे लेट में आती है, तो ऐसे ही सब कंपनियों का अलग अलग क्राइटेरिया है कि भाई वो कभी जनवरी में आ जाएगी, कभी फरवरी में आ जाएगी। तो हमने इसका लिख दिया है कि जनवरी से जून तक के बीच में कभी भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं है। इसके बाद क्या है, प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन वैसे इसकी टोटल 21 प्लांट्स हैं। ठीक है, मंजूश्री की टोटल 21 प्लांट है, और एक 22वां बन रहा है मैसूर में, कर्नाटका का नाम सुने होंगे मैसूर। तो यहाँ पे कर्नाटका में बन रहा है, मैसूर जगह है, वहां पे बन रहा है एक नया प्लांट, 22वां प्लांट बन रहा है। बाकी 3 4 5 मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब यहाँ तो 22 तो लिख नहीं सकते,
तो एक दो बता, मतलब 4-5 बता दे रहा हूँ। एक है डोमा सोनसंद्रा, फिर ये बेंगलुरु में है, सिलवासा है दमन एंड दीव में, कानपुर में है उत्तर प्रदेश, पंतनगर है उत्तराखंड में, अमृतसर पंजाब। ये 4-5 हमने नाम बता दिए हैं क्योंकि उस बच्चे ने हमको बताया कि यहाँ यहाँ पे सर है तो टोटल 21, मतलब 22वां तो अभी बन रहा है, 21 है। तो 21 हमने नहीं, बस 4-5 आपको बता दिया है। और एक चीज और, जैसे कानपुर में है, कानपुर में गर्ल्स के लिए, मतलब अभी जैसे कुछ बच्चियां यहाँ पे कानपुर के लिए बोली थी कि सर हमको यहाँ पे चाहिए, तो कानपुर में जब भेजा गया तो वहाँ पे केवल बॉयज थे, तो इसलिए उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करके शायद पंजाब भेज दिया गया, अमृतसर भेज दिया गया है। 2-3 गर्ल्स थी, अपने IERT कॉलेज की ही लड़कियां थी, तो उन लोगों को यहाँ भेज दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही जानकारी है, बाकी आपको इसके बाद हो सकता है अल्ट्राटेक के बारे में बताया जाएगा। और अगर जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं सर ये आप गलत बता रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है भाई मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी इंजन 100%, जैसे कार्नाट इंजन आपने पढ़ा होगा, तो कोई चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो वैसे मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैंने सब डाटा गलत लिखा है, ये डाटा गलत नहीं है, ठीक है। बाकी कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज, कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है। थैंक यू सो मच।